लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। एक दोस्तों, आज हाल कुछ इस तरह से हो गया है कि किस पर एतबार करें, किस पर विश्वास करें, कहा नहीं जा सकता। किसी पर भी विश्वास करने के लिए लोग सोचने पर अब मजबूर होने लगे हैं। कानून व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास अब कम होने लगा है, क्योंकि कानून के रखवाले अपने स्वार्थ के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे हैं। कानून का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं और फिर खुद को पारसा भी साबित करते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आया है। दोस्तों, बात है 23 मार्च की। एक शख्स अपने इलाज के लिए अस्पताल जाता है और समय होता है 5:30 से 6 बजे के बीच का। पुलिस उस शख्स को रोकती है और उससे पूछती है, उससे इंक्वायरी करती है। उस समय बता दें कि उस समय देश में लॉकडाउन लागू नहीं हुआ था, लेकिन बैतूल में धारा 144 लागू कर दी गई थी। पुलिस उससे अपने अंदाज में पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। वो आदमी पुलिस को बताता है कि पिछले 15 साल से मैं डायबिटीज और बीपी का मरीज हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इस कारण से मैं सरकारी अस्पताल जा रहा हूँ अपने इलाज के लिए, अपनी दवाएं लेने के लिए। इस व्यक्ति ने पुलिस को पूरी तरह से बात समझाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसकी बात सुने बिना उस व्यक्ति के गाल पर एक थप्पड़ मार दी। तब इस आदमी ने कहा पुलिस से कि तुम्हें संवैधानिक सीमाओं में रह करके काम करना चाहिए, और अगर पुलिस को ये लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे धारा 188 के तहत हिरासत में ले ले, मगर मुझे मारो नहीं, ये उस व्यक्ति ने कहा। ये बात सुनकर पुलिस ने अपना आपा खो दिया और वहां पर और भी पुलिसकर्मी आ गए और उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया और उसको बहुत मारा। जब उस आदमी ने बताया कि मैं एक वकील हूं और मेरा नाम दीपक बुंदेले है, तब पुलिस ने उन्हें पीटना बंद किया। दीपक बुंदेले ने अपने दोस्त और भाई को बुलाया और उनके साथ वो फिर अस्पताल गए। वहां पर दीपक बुंदेली जी ने मेडिको लीगल केस बनवाया और 24 मार्च को जिला पुलिस अधीक्षक DS भदौड़िया और राज्य के पुलिस महानिदेशक विवेक जोहरी के पास शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और राज्य के मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सभी सरकारी अधिकारियों को भी इसकी प्रतिलिपि भेजी। दीपक बुंदेले जी का यह कहना है कि उन्होंने 23 मार्च का वो CCTV फुटेज भी प्राप्त करने की कोशिश की जहां पर ये उनके साथ में घटना घटी थी, मगर वो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। और दीपक बुंदेले जी का यह कहना है कि वो CCTV फुटेज सरकारी फाइलों से वो फुटेज हटा दिया गया। और दीपक बुंदेली जी का यह भी कहना है कि तब से पुलिस उनके पीछे पड़ी है कि वो इस शिकायत को वापस लें। तरह तरह की कोशिशें की जा रही है पुलिस के तरफ से कि किसी भी तरह से एडवोकेट दीपक बुंदेली जी इस केस को वापस ले लें। दीपक बुंदेली जी का कहना है कि पहले कुछ अधिकारियों ने कहा कि अगर वो शिकायत वापस लेते हैं वो इस घटना की निंदा और माफी मांग सकते हैं, मगर वकील बुंदेली जी पीछे नहीं हटे और 24 मार्च को दायर शिकायत में उन्होंने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए। इस आधार पर 17 अप्रैल को कुछ पुलिस वाले उनके घर बयान दर्ज करने के लिए आए और इसी समय में पुलिस ने उनसे कहा कि हमें आपको पहचानने में गलती हो गई। आपकी जो दाढ़ी है, आपने जो चेहरे पे दाढ़ी रखी है, वो दाढ़ी देख करके आपको मुसलमान समझा गया और मुसलमान समझकर आपको मारा गया। पहचान करने में हमारे पुलिस से गलती हो। एडवोकेट बुंदेले के मुताबिक
द वायर के साथ शेयर की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको गलती से मारा गया। उनके चेहरे पर दाढ़ी है और दाढ़ी को देखकर पुलिस बुंदेले को मुसलमान समझकर मारने लगी। दोस्तों, इससे जहर का अंदाजा होता है कि कितना जहर दिलों में भरा हुआ है मुस्लिम समाज के प्रति, कि पुलिस डिपार्टमेंट जिनका काम यह है सभी को न्याय देना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है, वो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी देखकर तुम्हें मुसलमान समझकर मारा गया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जहर आज लोगों के दिलों दिमाग में भर दिया गया है कि वो मुसलमान से इतनी दुश्मनी करने लगे हैं कि अपने फर्ज से भी वो धोखेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कर्तव्य को ताक पर रख करके वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस ने यह भी कहा कि दंगों के समय आमतौर पर पुलिस हिंदुओं का समर्थन करती है। कथित तौर से यह सुना जा सकता है कि हम उन पुलिस वालों की तरफ से माफी मांगते हैं। और यह भी कहा पुलिस वालों ने बुंदेले जी से कि अगर आप चाहे तो मैं उन अधिकारियों को लेकर के आ सकता हूँ। ये एक पुलिस वाला कह रहा है। आज इतना जहर फैल गया है कि वो जो पुलिस जो रक्षक होती है जनता की, वही भक्षक बन करके जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रही है और अपने फर्ज से गद्दारी कर रही है। वो जो शपथ लेते हैं, जो ओथ लेते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये पुलिसकर्मी, ये पुलिस वाले ऐसे नजर आते हैं। तो ये है जनता के रक्षक जो खुद जातिवादी सोच से आज ग्रस्त है। मैं ये फैसला देश की जनता पर छोड़ता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों की क्या सजा होनी चाहिए जो खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 22 मई है और आज जो फ्राइडे है, आज जो शुक्रवार है, जो जुमा है, वो मुस्लिम समाज में रमजानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है, उस महीने का आखिरी महीना, आखिरी जुमा है। उस महीने का रमजानुल मुबारक का जो महीना मुस्लिम समाज में चल रहा है, उस महीने का ये आखिरी जुमा है जिसे जुमातुल अलविदा कहा जाता है। आज से ठीक 33 साल 33 इयर्स पहले 22 मई को भी जुमातुल अलविदा आया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन हाशिमपुरा में क्या हुआ था? चलिए हम शुरू से बात करते हैं। साल 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, देश में दंगे हुए। फिर साल आया 1987 का और दंगा मेरठ में हुआ और हुकूमत ने पीएसी को तैनात कर दिया। दंगा शांत हुआ, पीएसी हटा दी गई, लेकिन दंगा फिर भड़का और अब देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया गया। 2 से 3 दिन बीत गए और तारीख थी 22 मई, दिन जुमा, जुमातुल अलविदा रमजान का, और वक्त था सहरी का यानी पैर का, सुबह 4 से 5 बजे के बीच का। पीएसी की एक बटालियन का कमांडर था सुरेंद्र पाल सिंह। वो अपने साथ 9 जवानों लेकर हाशिमपुरा पहुंचा और 47 मुसलमानों को उनके घरों से उठाया। फिर उन सब को पीएसी के ट्रक में पीछे भर दिया। वो ट्रक पीएसी 41 बटालियन का था। उस ट्रक में बैठाए गए मुसलमानों को यह महसूस हुआ, ये लगा कि उन्हें थाना या फिर कोई जेल ले जाया जा रहा है। ट्रक में बैठे बैठे करीब 45 मिनट गुजरे होंगे कि रात के अंधेरे में ट्रक एकाएक रुक गए। ये मुरादनगर के गंगा ब्रिज के पास की जगह थी। पीएसी के जवान नीचे उतरे। उन्होंने अंदर बैठे मुसलमानों को नीचे उतारा। कुछ लोग ही नीचे उतरे थे कि अचानक पीएसी के जवानों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। लोग अभी ट्रक से नहीं उतरे थे। उन्होंने अंदर छुपने की कोशिश की। रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज आसपास के गांव में पहुंची। दंगे का वक्त था, लोगों के कान खड़े हो गए और शोर शुरू हो गया। पीएसी के जवान फटाफट ट्रक में बैठे और गाजियाबाद की तरफ चल पड़े। रास्ते में माकनपुर आया और यहाँ पर एक नाला था। पीएसी के जवान ने ट्रक को रोका। अंदर जो लोग बैठे थे उन्हें नीचे उतरने को कहा। वो डरे हुए मुसलमान कांप रहे थे और वो नीचे क्या उतरते। तब पीएसी के जवानों ने उन्हें घसीट कर नीचे उतारा। कुछ को नीचे उतार कर गोली मार दी और कुछ जो बच गए थे, जो ट्रक से नीचे नहीं उतरे थे, उन्हें ट्रक में ही गोली मार दी और फिर सबको नाले में फेंक दिया। पीएसी के जवानों को यह लगा कि सारे के सारे मुसलमान मर चुके हैं, मगर 5 लोग जिंदा बच गए थे। शायद वो इस दुनिया को वो कत्लेआम के बारे में बचाने के लिए जिंदा बच गए थे। कुल मिलाकर 42 लोग 42 मुसलमान मारे गए। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो मुसलमान थे।
इसलिए उन्हें मारा गया था। गाजियाबाद के एचएसओ रहे विभूति नारायण रॉय ने इस पर किताब लिखी है, हाशिमपुरा 22 मई। इस एक रात का वाकया आपके जिस्म के रोंगटे खड़े कर देगा। जिन जवानों का काम लोगों की जान बचाना थी, उन्हें लोगों ने निहत्थे मुसलमानों की जान ले ली। मुल्क में जलियांवाला बाग दोबारा दोहराया गया, लेकिन अफसोस इस बात का था कि 7 साल तक ये केस कोर्ट में नहीं पहुंचा। इसके बाद जस्टिस राजेंद्र सच्चर और इंद्र कुमार गुजराल की रुकन वाली एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने पीएसी के उन 19 जवानों को मुजरिम मानकर ये मुकदमा शुरू किया। लेकिन ये केस लंबा खींचता गया और फिर 21 मई 2015 को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने 27 साल और 161 गवाहों के बावजूद भी 16 मुजरिमों को रिहा कर दिया। वजह थी सबूत की कमी। इसके बाद केस पहुंचा दिल्ली की हाई कोर्ट और तारीख आई 31 अक्टूबर 2018। कोर्ट ने पीएसी के उन 16 अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उस वक्त तक ये सब अपनी सर्विस से रिटायर होकर बूढ़े हो चुके थे। उस वक्त बरी होके अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके थे। अब जिंदगी के आखिरी लम्हों में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कत्लेआम के 31 साल बाद उन शहीदों की बेवाओं को और उन यतीमों को इंसाफ मिला। आज 33 साल के बाद इत्तेफाक से वही 22 मई और जुमतुल अलविदा आया। हमें खुद अपने बारे में सोचना होगा। तारीख हमें सिखाती है और मुस्तकबिल के लिए हमें होशियार करती है, लेकिन ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे कितनी संजीदगी से लेते हैं। आज कौम में बड़े लॉयर्स, जर्नलिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फील्ड की तरफ जाने की जरूरत है, वरना हाशिमपुरे जैसे वाक़यात होते रहेंगे। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जिन पर पब्लिक की जिम्मेदारी होती है, जिन पर पब्लिक की जिम्मेदारी आयद होती है, वही अपने फर्ज से दगाबाजी, गद्दारी करके इस तरह के वाकयात को अंजाम देते हैं। एक वाकया आपने अभी आपके सामने रिसेंट में बैतूल का आपने एक वाकया देखा, एडवोकेट दीपक बुंदेली जी का। उन्हें दाढ़ी से मुसलमान समझकर उन पर पुलिस वालों ने हमला किया और वहीं हाशिमपुरा के ये 42 मुसलमान जो बेगुनाह होते हुए भी पुलिस ने उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पर आंख बंद करके पब्लिक विश्वास करती है, भरोसा करती है, एतबार करती है। पुलिस अगर इस तरह से काम करे पब्लिक के साथ, तो फिर कैसे पुलिस डिपार्टमेंट पर पब्लिक एतबार करेगी, विश्वास करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।